हरे कृष्णा। कर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। श्रेष्ठ कौन है? मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करना, इंद्रियों का दमन न करके इंद्रियों का नियमन करना, अन्यत्र कर्म नहीं करना, अर्थात जो हमारा कर्तव्य कर्म है वही करना। आज हम जानेंगे कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं: क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो किए जा रहे हैं वे क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचितों में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियामाण कर्म 2 तरह के होते हैं: शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियामाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियामाण कर्म के फल अंशों के 2 भेद हैं: दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं: तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसा ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च मसाले वाले पदार्थ खाता है तब उसकी प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्ची की तीक्ष्णता के कारण मुंह से जीभ में जलन होती है, आँखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। ये दृष्ट का तात्कालिक फल है। कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होता है, ये दृष्ट का कालांतरिक फल है। इस प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं: लौकिक और पारलौकिक। जीते जी जो फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए